कुछ कुछ चीज़ें जो घटित हुई थी वहाँ से उठाया गया है। चीज़ें हो रही थी अलग अलग चीज़ें, हर दिन एक नया सरप्राइज़ था हम लोगों के लिए। आई थिंक वही सब हमारी फिल्म में हमने कोशिश की है दिखाने की। मुझे लगता है हिंदुस्तान ने वो समय बहुत ही अच्छे से हैंडल किया। एक ह्यूमन स्पिरिट देखते हैं, जो एक यूनिटी देखते हैं, ह्यूमैनिटी की। उसी से इंस्पायर्ड है भी। हमारी जर्नीज अलग रही, लेकिन ये सारे किरदार एक पॉइंट पे आके मिलते हैं और फिर उनके साथ क्या होता है वही है हमारी कहानी। क्या कहेंगे आपने जब इस स्क्रिप्ट देखी, जब आपने इस फिल्म में काम किया और वो रियलिटी भी देखी है आपने? बिल्कुल वो रियलिटी देखी है, उसी के चलते ये फिल्म बनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सच्चाई के करीब है। एक फिक्शनल वर्ल्ड है, ऑफ कोर्स एक सर ने एक फिक्शनल दुनिया बनाई है, फिक्शनल किरदार है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो घटित हुई थी वहाँ से उठाया गया है और इन किरदारों को उन सिचुएशंस में रखा गया है। फिर कैसे ये उस चीज़ से निकल के आते हैं, क्योंकि जब कोविड काल हमने सबने देखा है कैसे हम एक दूसरे के लिए खड़े थे, बहुत सारी तकलीफें भी थी, दिक्कतें भी थी, और एक ऑन अ ह्यूमन लेवल हम सब एक दूसरे के लिए खड़े थे और चीज़ें हो रही थी अलग अलग चीज़ें, हर दिन एक नया सरप्राइज़ था हम लोगों के लिए। आई थिंक वही सब हमारी फिल्म में हमने कोशिश की है दिखाने की। भूमि, पॉजिटिव पहलू है इसका? जी बिल्कुल पॉजिटिव पहलू है। देखिए, जो कोविड का समय था वो एक ग्लोबल फिनोमेना था। सिर्फ जो लॉकडाउन हुआ सिर्फ हमारे देश में नहीं हुआ, वो अनेकों देशों में हुआ। इनफैक्ट मुझे लगता है हिंदुस्तान ने वो समय बहुत ही अच्छे से हैंडल किया, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी आबादी है। अगर हम कई डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखें जिनकी आबादी हमारे देश की 20% भी नहीं है, वो क्रम्बल हो गए थे, लेकिन तब भी हम डटे रहे। और इसका बहुत सारा श्रेय हमारे सिटीजन्स को भी जाता है। गवर्नमेंट एजेंसी सब ने तो पूरी जान लगा दी, लेकिन हमारे सिटीजन्स ने उस दौरान आके जो एक दूसरे की मदद की, जो खड़े रहे सबके लिए। आई थिंक ऐसे सिचुएशंस में जो एक ह्यूमन स्पिरिट देखते हैं, जो एक यूनिटी देखते हैं, ह्यूमैनिटी की। उसी से इंस्पायर्ड है भी। राजकुमार, आम आदमियों के लिए परेशानी थी जी। हकीकत बात देखा जाए तो लोअर मिडिल क्लास मजदूर तबके के लिए वो दौर बिल्कुल दहला देने वाला है। उस तरह से फिल्म में दिखाया गया है। हाँ, वो भी दिखाया गया है। देखिए, परेशानी सबके लिए थी अपने अपने लेवल पर, लेकिन हम सब लोग थोड़े से प्रिविलेज हैं कि हम एटलीस्ट अपने घर पर थे, चार दीवारी के अंदर थे, खाने पीने की सहूलियत थी। लेकिन बहुत सारे हमारे जो डेली वेजेस वर्कर भाई हैं या माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उन लोगों के लिए बहुत तकलीफ था, क्योंकि वो लोग घर वापस जाना चाहते थे और बहुत बार ऐसा मुश्किल था इतना सारा चीज़ें इंतज़ाम करना, तो बहुत लोगों ने चलना शुरू कर दिया था। तो वो विजुअल तो काफ़ी ऑफ कोर्स बहुत ही दिला देने वाले थे। तो उसका भी एक हमारी फिल्म में जिक्र है कि कैसे वो इतने सारे लोग जब हज़ारों की तादाद में जब गए अपने अपने गाँव कस्बे वापस, तो फिर क्या हुआ उनके साथ, जब वो वापस पहुँचे या नहीं पहुँचे। तो वो भी एक फिल्म का एक हिस्सा है। हमने देखा जो ट्रेलर में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे का जिक्र है, उसका क्या संदर्भ है अगर थोड़ा? नहीं, वो ट्रेलर में नहीं। वो ट्रेलर में नहीं है, वो तो बहुत पहले था अनाउंसमेंट वीडियो में। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। अनाउंसमेंट वीडियो में था बहुत पहले। हाँ, अनुभव सिन्हा जो हैं वो इस तरह की फिल्में बनाते हैं, आर्टिकल 15 हो या ये हो, या क्या कहेंगे, मतलब उनसे कभी बात होती है कि यार आप किस तरह से सब्जेक्ट को? आई थिंक वो देखते हैं सोसाइटी को एक तरीके से, और जिनको लगता है कि इस बात पे एक फ़िल्म बनानी चाहिए, ये सोसाइटी को ये दिखाना ज़रूरी है, हमारे सिनेमा गोइंग ऑडियंस को ये दिखाना ज़रूरी है, तो उसको वो लेते हैं, उस पर ऑफकोर्स एक फिक्शनल एक दुनिया बनाते हैं और उससे इंस्पायर होके वो अपनी कहानी को कहते हैं। और मुझे तो आर्टिकल 15 थप्पड़ जो इतनी एक मुश्किल फिल्म है, मुल्क कि एक हस्बैंड ने बीवी को थप्पड़ मारा, उस पर पूरी फिल्म बना देना कि कैसे इट्स नॉट राइट, यू कैन नॉट डू दैट। बहुत आई थिंक टफ है वो काम करना। तो हाँ, अनुभव सर को वो काम बहुत अच्छे से आता है कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग आइडिया को लेके पूरा स्क्रीन पे लिखना जो इतना टाइट है, जो लोगों तक पहुंच रहा है, लोगों को पसंद भी आ रहा है। भूमि, अगर फिल्म को हम देखें, आपने पूरी फिल्म में काम किया है, इसमें कई तरह के रोल्स थे, चाहे वो मीडिया का रोल्स हो, चाहे वो सरकार की रोल्स हो, चाहे वो आम आदमियों की भूमिका हो। कौन कौन सी चीज़ों की भूमिका है, मीडिया, सरकार और आम आदमी? जी, सभी की है। आप देखेंगे कि अनेकों किरदार है फिल्म में, कॉन्सॉर्म कास्ट है। और जैसा आपने सही कहा कि मैं एक जूनियर डॉक्टर प्ले कर रही हूँ, तो राज एक पुलिस ऑफिसर प्ले कर रहे हैं। बाकी जो किरदार है, कृतिका एक रिपोर्टर है, दिया एक वर्किंग मॉम प्ले कर रही हैं, और बहुत अनेकों बाकी भी कैरेक्टर्स हैं। तो हमने कोशिश यही की है कि हम इन अलग अलग किरदारों के थ्रू
जो अलग जिस तरह से सारे कोविड काल में इफ़ेक्ट हुए क्योंकि हम सब इफ़ेक्ट हुए, जैसे राज ने पहले का, लेकिन हम सबका लेवल अलग था, हम सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग थी, हम सबका प्रिविलेज अलग था, जिसकी वजह से हमें हमारी जर्नीज़ अलग रही। लेकिन ये सारे किरदार एक पॉइंट पे आके मिलते हैं और फिर उनके साथ क्या होता है, वही हमारी कहानी है।